पीछे बैठते, क्यों? आगे आगे आ जाइए। लाभ काले सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क जहाँ है वो शब्दातीत है, और साक्षात इश्क कहाँ है? परम धाम में रज्जी के दिल में रज्जी इश्क का ही स्वरूप है, और उधर रूहों के भी इश्क के ही स्वरूप है, लेकिन उनके में अंदर दिल में लीला प्रेम की चलती है। तो कहते हैं बाबा इश्क मानो आम देखो वतन अपना निज धाम। अब मूल से चले, इश्क से लेके राज्य के दिल से लेके, हाँ पढ़ो आगे चलो। अब आओ रे इश्क भानु हम, अब आओ रे इश्क, इश्क से कह रही है अब तुम आओ, अब आओ रे इश्क। सुंदर सा जी हम क्या कहते हैं, यहाँ कहेंगे किसी की बात सुनेंगे कि हमने सुनी, लेकिन सुनता कौन है? हाँ, उसने मुझे ये कहा, कहती कौन है? जुबान। बोलता कौन है? शब्द बाहर आए, इसने कहा मैंने देखा, मैंने सुना, सब करते मैंने, वहां अंग अंग अलग करके स्वामी जी ने वर्णन किया। तो अब कहते अब इश्क तुम आओ, अब आओ रे इश्क भानु हम, विरसो पिया जिसो देखो वतन अपना निज धाम, देखो वतन अपना निज धाम, विरसो करूं चरण तले विश्राम। कहाँ करूं विश्राम? रूहों का सुख चैन कहाँ है? राजी महाराज के चरण तले, और विरसो पिया जिसो प्रेम काम, अपनी उस लीला में मैं पहुंच जाऊं जो मेरे घर के सुख है। सुंदर सा जी, अब चितवन फिर कहाँ से चलेगा? कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर चितवन का आ गया, और कल महाराज जी आएंगे विंध्याचल जी, तो फिर एक बार सुंदर सा को चितवन तो जरूर करा देंगे, कराएंगे, क्योंकि वो चर्चनी सिखाते हैं, और सुंदर सा के दिल में चर्चनी भर जाती है, तो कराएंगे, या आज शाम तक आ जाएंगे, जैसा भी होगा आ गए। चलो चलो आगे। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, और किसकी नींद उड़ाऊं? इसकी द्वैत की, द्वैत की नींद। तो नींद किसकी उड़ेगी? निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अब अद्वैत वाणी इंद्रावती जी कहती है, वाणी में कौन सी गाऊं? अद्वैत, और किसकी नींद उड़ेगी? निज स्वरूप की। सब संयोग पूरी चौपाई पढ़ दो। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। निज स्वरूप की, अपने निज स्वरूप की, राजी महाराज
विष्णु भगवान उठेंगे और उनमें समा जाएगा। सब सैयों को वेदी जगाऊं, और सब सैयों को वेदी जगाओ और पीछे अक्षर को भी पूरी करो। सब सैयों को वेदी जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाओ। अक्षर ब्रह्म बाद में उठेंगे। कब? जब हम अपने घर में उठ जाएंगे। सबसे बाद में तो अक्षर ब्रह्म भी उठेंगे। सुंदर सा जी, पहले ब्रह्म सृष्टि मूल तन जहाँ बैठे मूल मिलाने में वो तन उठेंगे। उसके बाद जागृत बुद्ध विष्णु को खबर देके और आगे चलेगी। फिर विष्णु और जागृत बुद्ध कहाँ जाएंगे? अक्षर धाम में। तो विष्णु भगवान कहाँ जाएंगे? अपने मूल स्वरूप में, वो भी निज स्वरूप में चले जाएंगे। अपने अपने काफले सब लेकर राज्य वहाँ अक्षर ब्रह्म के सामने खड़े होंगे। तब अक्षर ब्रह्म उठेंगे जब जागृत बुद्ध जगा के यहाँ काम करके जाएंगे। हम उठ जाएंगे, जागृत बुद्ध बाद में चलेगी, छूटी जाएगी, काम करेगी, लिखा है। फिर काम करके जाएगी, अक्षर ब्रह्म उठेंगे। तो फिर अक्षर ब्रह्म रो के पीछे फिरेंगे अपने। जब घरों जाए हमको सुनसी कि हम लोग सुनेगी कि ये चले गए, तब वो रोएगी तो तुरंत रोएंगे। तो तुरंत जागृत बुद्ध उनका भी दुख मिटा देगी। क्यों? कि अक्षर की नजर में समकर्ण हो जाएंगे। अब अक्षर ब्रह्म वहां देखेंगे ये लीला जो ज्ञान मिल चुका है। किसको? जीव सृष्टि को। आठों बजते अखंड होगी, लेकिन नूरी तन होंगे और ये ज्ञान वहां उन तनों में होगा। तभी तो आठों की आठों बज काम खलक किसको पूजेगी? मूल निज स्वरूप को, उन रूहों के तनों को। अब जब प्रलय प्रकृति होई, न रहे अद्वैत बिना कोई। अब कह रहे जब प्रलय प्रकृति प्रलय हो जाएगी तो अद्वैत के बिना कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जागनी कहाँ जाएगी? एक इसको जगा रहे, इसको जगा रहे। मैंने इतनी जगाए, इतनों को धड़कन दिया, इसको जगा रहे तनों को। यहाँ कोई नहीं जानता, ये ज्ञान लेके हुक्म पहुंच रहा है। और परात्म जागृत निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंग नित। बस पुजारी जी दोबारा चला। जब प्रलय प्रकृति होई, न रहे अद्वैत बिना कोई। जब प्रलय प्रकृति होगी, अद्वैत के बिना कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या रहेगा? एक अद्वैत मंडल इत नहीं, इत जा बैठे। हाँ, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंग नित। चल रहा ना 2-3 दिन से राजी कहाँ रहते? राजी रूहों के दिल में रहते हैं। राजी रूहों के दिल में रहते हैं। तो वो मोमिन का दिल अर्श है। तो कह रहे एक अद्वैत मंडल इत जहाँ बैठे हैं, धनी अंगना के अंग नित। और हम क्या कहते हैं? एक अद्वैत मंडल इत। द्वैत में अद्वैत मंडल बना रहे हैं। और घटा कहाँ देते हैं? कि इंद्रवती जी के हृदय में राजी महाराज पांचों शक्ति आके बैठ गई। वो धाम के दूल्हा आ गए, धाम के दूल्हा धाम में बैठे। तो वो अद्वैत मंडल इत ही है जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? अब याही रट लगाओ, ए प्रेम सबों को मिलाओ। अभी इंद्रवती जी क्या कह रही? क्योंकि जब मिलता है ना अंदर एक रूप को, तो उसको बेचैनी होती है कि दूसरों को भी बता दो। और ये तो अद्वैत मंडल का वहां चल रही है, द्वैत की लीला नहीं है। अब ऐसी छाक छकाओ, अंग असलू इश्क बढ़ाओ। अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग
गई ना कि मैं अपने धनी को देखूं, क्योंकि वहां का ज्ञान मिल गया और सुरता कहाँ घूमने लगी कि मैं अपने धनी के दर्शन करूंगा। जब ये खजाना अंदर भर जाएगा ना दिल में, जैसे ही इन दिलों में उतरेगा वैसे ही उसमें पहुंच जाएगा। लेकिन लीला वहां हो रही है। श्रृंगार आपने अपने शरीरों पर करा है, देखा शीशे में, शीशे को देख के चित्र में उतर गया। उलट ये उलट उसी को दिखा रही, पर आत्म के सुखों को ये ब्रह्म ज्ञान वहीं ले जा रहा है। मोहल मंदिर देखो धनी जी की लीला अंदर मोहल मंदिर कैसे है और देखो धनी जी की लीला अंदर, वो लीला कैसी है और हमारा घर कैसा है। वो वन मोहल मंदिर जमुना जी सब कैसे हैं, किस तरह से हैं। विलास स्वरूप किन भात, अब विलास स्वरूप किन बात, जिन धनों से राज्य अपनी लीला करते वो स्वरूप है कैसे, और मेरे धनी का स्वरूप है कैसा। बिन देखे क्यों उपजे स्वात, अब कहती बिन देखे क्यों उपजे स्वात, अब चैन नहीं पड़ेगा। क्यों कि ये ब्रह्म ज्ञान की एक एक छींट दिल में पहुंची और तुरंत उसको बेचैनी हो गई, अब रहा ही नहीं जाता। सुंदर सा जी गांधी जी कहती कि राजी महाराज आपने अपने हुक्म से रख रखा, हुक्म को भी नहीं तो हुक्म में रहना नहीं जा रहा, तो वो परात्म कैसे रहेगी। जल जिमी पशु पंखी खिचर सब ठौर और अक्षर, जल जिमी पशु पशु पंखी फिर चल सब ठोर देखूं, सब ठिकाने और अक्षर का भी ठोर देखूं कि वहां क्या होता है। कौन उपजा रहा अंदर, कौन उपजा रहा है। हुक्म, राज्य ने हुक्म को हुक्म कर रखा है कि वापसी का हुक्म कर रखा है। अब इधर का हुक्म नहीं है, देखो अब खेल छोड़ो और आगे अब दिल को उधर मोड़ना है। दिल मोड़ो, धनी के दिल से दिल जोड़ के सुंदर साथ जी अब ये दिल मोड़ रहे हैं। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। आप शोभा देखने चले कि सब शोभा में अपनी निज नजर से देखो और निज वतन मेरा घर है, मेरा घर यहाँ नहीं और मेरा मूल तन यहाँ नहीं, तो यह लीला कहाँ रखी है। धनी कहे कहे चित चढ़ाई, पर नैनो अजू न दिखाई। धनी कह के चित चढ़ाई, किसने किसने, धनी सतगुरु। क्योंकि यहाँ कौन है, श्यामा जी का नाम लेकर हुक्म, तो नाम हाथी का दिया गया लेकिन हाथी नहीं आए, सिर्फ नाम, और नाम लेकर उनकी सुरता उस हुक्म से जुड़ी है तो कहना ही पड़ेगा। तो कह रहे मेरे धनी ने कह के चित में जनाई, पर नैनो अजू न देत दिखाई। कल सुंदर साची चौपाई थी ना, सहूर या बेसहूर। अब जो कह के चित में चढ़ाई थी वो तो चित में चढ़ गई, वो तो सुनता चलने लगी, लेकिन क्या कह दिया चबूतरे दी। अब वो एक चबूतरा सहूर में नहीं दिया, उसका सहूर नहीं दिया, तो वो सहूर से अलग चितवन से लेके चले सहूर या बिना सहूर। तो बेसहूर करके लिखा तो हमें लगा कि बेसहूर सहूर बेसहूर पर नाम भी क्या है। बेसहूर मैंने जितना बताया उतने का तो वर्णन चित्त में भरा हुआ है, लेकिन जो नहीं बताया उसके आगे चित्त में चली। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विध। धनी पिया तुमने जो मुझे निध दई है वो मैंने अपने संगियों को सब कह दी। और हृदय जो मोहे चढ़ाई,
सदगुरु ने इनाम दिया, उसको लेकर तो बताया। अब आगे चलेंगे। ज्योत जवे चबूतरे दोए, आ जाओ धाम द्वार में, ताकि उपमा अब धाम द्वार में खड़े हो जाओ। ये ऐसे खड़े हो जाओ, इसी तरह से मंदिर का मुंह ऐसे ही, ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, ज्योत जवेरे चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख ना होए। ज्योत जवेर चबूतरे दोए, कौन से चबूतरे? धाम दरवाजे के सामने ऊपर वाले, ऊपर वाले, ताकि उपमा मुख ना होए। उनका वर्णन इंद्रावती जी कह रही कि एक जर्रे का वर्णन नहीं कर सकते, वो तो चित्त में लेके विचार करना पड़ेगा कि हमारा घर और वो नूरी तत्व वो कैसा है। वो ये नहीं कि आपके चौंकिया जाएंगे, कुछ देख नहीं सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि वो उम्मीद उसी तत्व की नजर है, और वो तत्व भी ऐसा है जहाँ जैसा कलर चाहिए वैसा। इस सूरज जैसी रोशनी नहीं कि सूरज की तरफ आंखें खोल नहीं सकते, उस रोशनी में तो सब कुछ देखेंगे, हर कलर है। एक ही तत्व में, यहाँ 5 तत्व है। द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न। अब द्वार आगे चबूतरे 3, दोए दोए तरफ ऊपर एक भिन्न। लो, अब नीचे का नहीं रहा, एक कह दिया। सीढ़ी से उतरे, अब नीचे आएंगे चढ़ने से। चलो, चितवन चितवन सुंदर सा जी चितवन। हाँ, दोनों पर लगो के फूल, चबूतरों पे चित निरखे होते। जिस चित्त निरखे, चित्त निरखे किसका? परात्म का चित्त चितवन करेगा। जब परात्म के चित्त से उसको निरखेंगे तो क्या होगा? परात्म को सुख लज्जत मिलेगी। कब तक? जब तक मूल तन नहीं उठेंगे, तब तक वो चितवन करेगी सुरता, और इसकी सुरता चितवन यहाँ का नहीं छोड़ सकती। पर इसकी सुरता इस तक की इधर चितवन करती है। अभी फोन आ जाएगा इससे सुंदर सा जी, और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बीमार है, तो देखो सुरता भाग भाग के फोन नहीं रहे, फोन कर रहा है, फोन सुन रहा है, कितना लगेगा? तो इसकी सुरता इधर भागती है, और उसकी सुरता अपने घर पे चलती है। बेला कई रंगों कई नकस, बेला कई रंगों कई नकस, एक नहीं कई कह दिया। अब देखो मारे वो तो देखो एक दूजी पे सरस। देखो एक दूजी पे सरस, एक से जाती कोई किसी को भाग नहीं सकती, काम नहीं है। ताबीज चरनी केती कई रंग, बीज चरनी केती कई रंग, सो सीढ़ी नहीं है। 20 वाणी में लिखा है, बड़ी व्रत में लिखा है 20 सीढ़ी। सुंदर सा जी भोगी तो चढ़ना चबूतरा, 100 की तो कहाँ पहुंच जाओगे? 20 सीढ़ी चढ़नी, वो लिखा है। बेला कटाओ जड़ित कई नग, बेला कटाओ जड़ित कई नग, सीढ़ियों पे दो तरफ किनारे कांगरी, कई भात दोई नग जरी। क्या है? दो तरफ सीढ़ी के वो निकल रही ना, ये चढ़नी है, और दोनों तरफ दीवार है ना। हाँ, वो जो नीचे आ रही है धरती में, तो किनारे कांगरी कई तरह की जलाओ, ये नहीं कि सीधी सीधी होगी चिन्ह, वो नूरी है। दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, दाहिने हाथ नीचे आगे भिन्न चबूतरा, ता बीच गली लगता तीसरा। अब तीसरे का ही वर्णन कर रहे हैं अभी। भिन्न चबूतरा, ता बीच गली लगता तीसरा, दो ऊपर तीसरा चबूतरा बता दिया। नीचे का ऊपर दर
चबूतरे के ऊपर। चारों तरफों तीर तीर चरनी, हाँ। किनारे की शोभा जाए ना बरनी। कितना लगी थी ना उसी जो बैठा के। चलो उज्ज्वल भोग को कहा कहूँ तेज, उज्ज्वल नूरी भोग को कहा कहूँ तेज, क्योंकि उस उज्ज्वल में ही हर कलर है। जानो बीच चमके ले जा रेज। ए ज्योत आसमान लो करत। कहाँ से चल रहे सुंदर जी? इधर से चल रहे कि उधर से ऊपर से आ रहे? ऊपर से आ रहे। हाँ। ज्योत आसमान सामी लरत। अब देखो ज्योत चबूतरे की कहाँ पड़ती है? नीचे। और नीचे की कहाँ पड़ती है? ऊपर। तो जमुना जी को भी लगता है कि जैसे ही श्रृंगार पाठ घाट पे करते हैं तो पाठ घाट पे बैठ के श्रृंगार कर रहे हैं, और लग रहा है कि नीचे भी वैसा ही हो रहा, और जो अक्ष नीचे पड़ा वो ऊपर टकरा गया आसमान में, क्योंकि वहां तो एक तत्व है। एक जगह बैठ के श्रृंगार कर रहा, जल में वही दिख रहा, ऊपर वही दिख रहा है, ऐसे नूर से नूर लगता है। तो परे बने पर झलकारे, ज्योत बन की ना देवे हार। अब कहाँ पर झलकार पड़े बन पे, और बन की जोत भी किसी से मात नहीं खाती, वो भी चढ़ती चढ़ती है। इन मंदिरों को जो उजास सो तो मावत नहीं आकाश कह रहे इन मंदिरों का उजास आकाश में नहीं समाता। हम कितनी भी अच्छी चीज यहाँ बना लें कि ऐसे दिखाई दे, ऐसे चमके, लेकिन वो तो पैर रखने से गंदी हो जाती। उसका तो वो तो चरण भी वहाँ के नूरी है, तन भी नूरी है, पूरा अर्श नूरी है। ज्योत प्रकाश जो नूर, सब ठौरो शीतल सत सूर। सब ठोरो शीतल सत सूर। इस सूरज के सामने तो हम मुंह ऊपर नहीं आके कर सकते, लेकिन वो शीतल ठंडक देता है लोगों को, वो नूरी सूर्य है। ज्योत रोशन भरो आसमान, किरना सके ना कोई काहू। भान कोई किरणा किसी को भान नहीं सकती। शोभा क्यों कहूँ या मुख बने, तो होए नहीं वर्णन। चलते रहो। इत सब तत्वों की खुशबू है, सब तत्वों की। यहाँ कितने प्रकार के परफ्यूम होते हैं, और वहाँ एक नूरी में सब तत्वों की खुशबू है। तो इन जुबा वर्णन क्यों होए। हाँ, इन जुबा वर्णन कैसे करें? द्रौपदी जी कहती है जुबा से वर्णन नहीं हो सकता। इत जलवाय के चलत जो पूरे, तो मैं क्या कहूँ ताको नूर। इत जलवाए के, क्योंकि जलवाए जल को छू के जो हवा आती है, तेरे उसकी मैं क्या कहूँ, तुम्हें क्या बात बताऊँ। जलवाए जल के जो उठत तरंग, हाँ। ताकि किरणा दिखावे कई कई रंग। जानते हैं, जल की भी जो तरंग उठती है, उसकी किरणें भी कई रंग दिखाती हैं। सूरज का क्या लीला है। हाँ, चांद सावचेत हो जाओ, सावचेत। हाँ, चांद सूरज धनी के हजूर है। तो मैं क्या कहूँ ताको नूर। अब चांद सूरज भी धनी के हजूर होते हैं पास, क्योंकि कोई भी चीज परंतराम के राज्य से दूर है कि नहीं, सब राज्य के नजदीक है। इत जमुना जी के सातों घाट,
कठेड़ा अभिषेक। आप उस पर विधि होगी, पाठ कठेड़ा जल पे, पाठ काट पे। हाँ। चारों थंबों के जो नग जल के माए जल के तरंग। क्या झलकते जल के तरंग। वो जमुना जल कैसा है, अभी बहुत गर्मी हो जाए और कहीं यहाँ का जल देखे तो दूर से देख के ठंडक मिलती है, और वहाँ तो गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है। राज्य के माफक मौसम है, राज्य के माफक हर वस्तु है, और धनी के माफक ही रूहों के तन है, और धनी के माफक ही रूहों का इष्ट है। मैं कल सो रहे नहीं, ठीक है, चलो। आए ऊंचे आके सले, चार चार थंब तीन तीन घड़नाले। चार थंबों के बीच में तीन घड़नाले हो गए। या की जोत आकाश नमावे, गिरना फेर फेर जमी पर आवे। अब जीनी से गिरना ऊपर जाती है और आसमान में नहीं समाती तो नीचे आ जाती है। इनते तीन घाट तरफ बाएं। अब बाईं तरफ कौन से घाट आए? ये अनार। और जब इधर से चलोगे तो कौन से हाथ पर आएंगे? दाहिने। उल्टे चल रहे थे, हो गई चीजें। जब इधर से चल रहे थे तो दाएं आ रहे थे, और अब ऊपर से आए तो बाएं हो गए, सीधे हो गए। हाँ, इनते तीन घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है, क्योंकि वो अलग अलग है, के लिए बोले ना। हाँ, बड़ा बन बड़ा इनते भी बाएं। और भाई चले गए अशोक भाई, अशोक भाई और भाई चले गए। या अनार लिगोई के छोड़ के और बाएं चले गए। इनसे भी बड़ा बन, इनसे भी बाएं, बाएं और बाएं चले गए। हाँ, या सैया खेलन कबू 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 आए जाते हैं ना। हाँ, लंबी डारे ऊंचा बन, लंबी डाले ऊंचा बन, कई भांत हिंडोले झूलन। और कई भांत झूलने के लिए वहाँ हिंडोले हैं। तीन घाट कहे जो दिखाऊं, आप कह रहे तीन घाट जो कहे हैं ना, के लिगोई अनार, अनार लिगोई के, और फिर इधर चले गए, आगे का वर्णन कर दिया। तो कह रहे जो तीन घाटों का नाम दिया, पार घाट के बाएं उनको बता देते हैं। सुनो तीनों वनों के नाम, हम्म, केल कोई और अनार। भाई एक माइक राजू आज और ले आओ, क्योंकि नहीं बोला जाता इतना तेज। कम से कम एक माइक होगा तो बोलेंगे तो लज्जत मिलेगी। हाँ, केल लिबोई और अनार, और तीन बन दाहिनी किनारे। अब पाटना बीच में के लिगोई अनार और दाहिने हाथ आगे। हाँ, बट नारंगी चारू बन राय, हाँ, पाट के घाट अमृत कहे आए। आगे पाट घाट के दाहिने हाथ आगे। जब सीधे चले तो सीधे हो गए। तू उलटिया को पीट दे, और हम क्या कर रहे थे? यहाँ से चलो, बैठ गए यहाँ मृत्युलोक में। इन बुतलों को कहा तुम चलो पाताल में, अब उठो। उठते उठते फिर मृत्युलोक में, फिर यहाँ से उठो और यही आ जाओ। और वो कह रहे कि वहां से सुरता से अपनी घूमो, और वहीं के वहीं बैठे हो, चल भी नहीं सुरता। मूल तन में ही सूरत है, और सूरत वहीं से चितवन कर रही है अपने मूल तन से। जल पर डाले लगिया आए, दूधिया भोग तरफ शोभाए। अब आदि जल पे और आदि भोग की तरफ। जमुना जी के दो किनारे, बन जल पर लगी दो हारे। आधो आध हुइया डाले, बन रंग सो
होता नहीं हो गई पक्का पक्का। कहाँ से चिंतन करेंगे? मूल तल से। अब आगे चलो पुजारी जी, पकड़ दूसरा खोल। कल हरे लाल वृक्ष का दोनों का खोल लेंगे कि मेरी परीक्षा लेने के लिए ये उन्होंने कहा थी। 3 वृक्ष क्यों कहे कि परीक्षा लेने के लिए? 3 तो सहूर से बताए और चौथा बिना सहूर से लेंगे, चितवन से। आप चितवन से कहे तो हो। ले लो आज, ले लो कि शाम को चर्चा नहीं होगी। शादी है ना? जो दूर पार अर्श में ये जो बेवरा कयामत का। आप सुंदर सर जी क्या कह रहे हैं? साचे तो जो नूर पार अर्श अजीम, ये जो बेवरा कयामत का गाते हैं ना। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई वेद कते पुकारत आगम, तो क्यों ना चेतो मेरे भाई को। कयामत का बेवरा क्या है? अखंड का। अखंड का कयामत 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 क्या? अखंड अखंड का बेवरा। मोमिन दुनी की तफावत है ये फनाओ बीच बका। और मोमिन दुनी की तफावत अंतर क्या है? एक फना ओ बीच बका। कोई कहे कि इससे तुम्हें परमधाम दिखा देंगे तो धोखे में मत आना। ये फना है और वो बीच बका है। और ढाल इसको, अगर कोई कहेगा कि प्राणी तो है ब्रह्म सृष्टि का, इसमें आत्मा तो आई है, अगर इसमें आत्मा आ गई तो फिर वो क्या देखेगी? वो जो पराक्रम चितवन करने की चीज है, वो किससे चितवन करेगी? अगर उसकी सुरता ले आएंगे तो उसकी सुरता उसमें और इसकी सुरता इसमें। सुंदर साची उतना राजीव राज की मेज से, उनके इलम से, उनके हुक्म से इतना भर के ले जाओ कि कोई बहका ना सके। बस हाँ। जब लाहूत से रूहे उतरी, जब लाहूत से रूहे ब्रह्म सृष्टि उतरी, नाम आए। हाँ। कहा अलस्तो बेरबकुम। क्या कहा राजी उनसे? अलस्तो बेरबकुम। और याद ये करता कि हमें तो वो भी याद नहीं कि राजी से कह के क्या आए थे, तो तुझे क्या याद होगा उसको याद है। हाँ। नासूत जिबी में जाके जिन मुझे भूलो तुम। आप कह रहे हैं कि राजी ने क्या कहा कि तुम नासूत जीवी में उनको कहा कि तुम जा रहे हो। उनकी सुरता हुक्म से जोड़ी, जैसे श्यामा जी की हम सब की जुड़ गई। सबको लगा नासूत में उतर गए कि नासूत में जाके मुझे भूलना मत। तब हमने कह दिया राजी से पहले नहीं भूलेंगे। तब रूहों वाले कहा हम भूले नहीं क्यों कर। तब रूहों वाले कहा हम भूले नहीं क्यों कर। हम नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे? तुम शायद किए रूहे फरिश्ते। और नहीं, आपने रूहों को, फरिश्तों को, सबको हमारा गवाह बना दिया और हमें भी, और खुद भी बन गए, तो हम कैसे भूल जाएंगे? पल रहे ना सके तुम बिगर। और हम तो एक पल भी धरी आपके बगैर नहीं रह सकते। तुम खामन हमारे सिर पर। तुम खामन हमारे सिर पर। और हम क्या करें? पहले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुहान। इस पुतले के सिर पे, इस पुतले की, इस मिट्टी पर राज्य को भी धर रहे कि बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पे सुहान खड़े। और खड़े कहाँ हैं? कहाँ? इसलिए इस दिल को आशा बनाया, तो इस तन को भी निगरानी में रख लिया कि किससे काम पड़ रहा है। तुम खामन हमारे सिर पर। तुम खामन हमारे सिर पर। अर्श अजीम बका वतन। और घर हमारा अर्श अजीम बका वतन अखंड। हम क्यों भूले सुख कायम। और हम अखंड सुख कायम क्यों भूल जाएंगे राजी महाराज? ये सुख कोई भूलने वाले हैं, हम नहीं भूलेंगे। तुम्हारे कदमों हमारे तन। तुम्हारे कदमों हमारे तन। हम बैठे भी यहाँ हैं
हुक्म ने ताला भी खोला। भेज इलम ले जगाए। अब इलम में फरमान की कुंजी इलम, इलम की कुंजी इलम, इलम भेज के जगा दूंगा। देती रू अल्लाह सब पहचान। और तुम्हें वो अल्लाह सब पहचान देंगे क्योंकि तुम उनके आम हो। हाथ रसूल के फरमान रू अल्लाह साथ इलम। फरमान लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल भेजा अपनी अरवाओं पे जिंजामे के फूल। इसलिए फरमान इसके हाथ में जा फरमान लाए तो रसूल कहलाए, रू अल्लाह कहलाए, इलम लाए तो रू अल्लाह कहलाए। और जब इलम खोल दिया तो क्या कहलाए? हकीम इमाम मेहदी। इमाम क्यों कहा? इमाम क्यों कहा? इमामत करने लगे, ज्ञान देने लगे, इसलिए इमाम मेहदी कह दिया। मेहदी मतलब सदगुरु और इमाम का मतलब इमामत करने लगे, ज्ञान देने लगे तो इमाम मेहदी कहलाए। हादी करावे हजूर बंदगी। और हादी कहाँ बंदगी कराएंगे? हजूर में, मेरे चरणों में यहाँ की सुध दे देंगे, वो तुम्हें यहाँ की पहचान देंगे, हजूर में बंदगी कराएंगे। और हम क्या करते? चाहे कोई हमसे भी उम्र में बड़ा होगा, महाराज बन के हमें इतनी लिहाज नहीं कि सीधे खड़े हो जाते और देखते रहते हमारे लिए। और सीधे खड़े रहेंगे, सुंदर सा पैर छू छू के जाते रहेंगे। मन करा तो यूं हाथ कर दिया, मन करा तो नहीं करा। या जिससे सुंदर सा जी लेना हो तो उसका हाथ पकड़ लिया, गले लगा लिया। ये हमारे यहाँ हो रहा है और धर्मों की तरह हमारे में भी हो रहा है। देखते हम भी आंखों से, अपने से बड़े भी, अरे हम बड़े छोटे नहीं है, आसमान सब रूहे एक हैं, वहाँ घट बढ़ नहीं है। अगर राज्य के आनंद का दिल श्यामा जी है तो श्यामा जी के आनंद के दिल 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, वो तो दिल के भी अंदर दिल रखे हैं। सुंदर सा जी बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, अपनी निस्बत को ऐसे दिल में अपने कबाए तले छुपा रखा है। हादी करावे हजूर बंदगी। और आदि कहाँ बंदगी कराएंगे? हजूर में, क्योंकि वायदा कहाँ हुआ है? उन्हीं के हजूर में हमारे पास, वही बंदगी कराएंगे, वही उठाएंगे। और फरमो शादी भी है, काम हुक्म कर रहा है। बोले पट हक के हुक्म। और बोले हाथी भी, किसके हुक्म से पट खोलेंगे? हक के। इलम किसका? हक का। चाबी मार्फत की किसने दी? हक ने। और नाम भी अपना किसने दे दिया? हक की सूरत हक ने। और हक बैठे कहाँ है? हक में, हक में, हक में, सच में। हाँ? तीनों सूरत मोहम्मद की। तीनों सूरत रहमत की, बसरी मलकी, हकी हुक्म की। तीन जुदी जुदी करी पुकार। और उन्होंने जुदी जुदी अलग अलग आके पुकार करी, जैसा काम किया वैसा इनाम रख लिया, वैसा ही भेंट ले लिया। रूहे फरिश्ते ले सब शाहिदियां। और हुए फरिश्ते सब की गवाही लेके, जो लिख भेजी परवरदिगार। और जो परवरदिगार ने लिख के भेज दी, क्योंकि जो जो बातें परमधाम में, मूल मिलावे में, खिलवत खाने में हुई थी, वो सब बातें लिख के भेज दी। और वही बातें फेर फेर चल रही हैं। जब भीतर सामने आता, आप कहूँ फेर के मूल मिलावे की भीतर के, तो फेर फेर के वही बातें, उलट पलट वही बातें चल रही हैं। आप कहूँ फेर के तो सुंदर सा सोचते क्या इससे पहले भी कोई गीतक है? सारी गीतक की तो है क्या? ये भी तो सब गीता के विधि बातें जो हुई वो कुरान में भेज दी, जो कुरान में भेजी वो खुलासा करके रख दिया, जो खुलासा किया यहाँ काम किया वो गीता सामने लिख के रख दिया। कोई और तो नहीं है तो वो एक ही। बसरी मलकी और हकी ये तीनों के जुदे किताब। अब तीनों को जुदे
सिर दिया खिताब, जिसको खिताब दिया वही खोलेगा। एक फुरमान लाई दूसरी कुंजी, एक फुरमान लाई दूसरी कुंजी लाई, तीसरे ने खोल दिया। तीसरी खोले किताब, तीसरी ने किताब खोल दी। क्या? कुरान। और कुरान को वाणी से निकाल दो, नहीं निकाल सकते, ताकत ही नहीं है कहना और करना। जब छांटने बैठेंगे ना चौपाइयों को और कुरान हटाएंगे तो कहीं भी कुरान का शब्द आ जाएगा, नहीं हटा सकते। लिख भेजी रमुझे साथे, दो गिरो तीन सूरत पर। अब दो गिरोह ब्रह्म ईश्वरी और तीन सूरत पर इशारे रमुझे लिख के रख दिए अपनी किताब प्रेम पत्र। क्या? कुरान। उसमें अपने दिल की बातें लिख दी। दूसरा बका की ना खोल सके, ए वायदत कुछ खबर। क्या कह रहे? दूसरी बात, दूसरी बका की कुछ बात है और कोई इसको खोल नहीं सकता। हजरत आया सब कोई, हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब, छोड़ के नहीं जाएंगे। सुंदर साथ जी, क्योंकि निस्बती बना लिए, कह दिए मैंने जिनके अंकुर नहीं थे उनको भी नए अंकुर दिए, उन्होंने इन तनों को इस्तेमाल कर लिया। हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। लिखियां जो इशारे, इशारे कुरान में लिखी है, कह रहे एक लिखियां जो इशारे, फुरमाया फिरे ना कब, फरमाया फिरे ना कब। और हमारे क्या पूछते? माँ पढ़ने होगी? सुंदर साथ पूछते क्या माँ पढ़ने होगी? अब माँ पढ़ने में कमी क्या रह गई? वो कह रहे फरमाया कभी नहीं फिरेगा। वो कोई इंसान दुनिया वाले तो नहीं है कि आज वायदा करा कल मुकर गए। वो धाम के धनी, उन्होंने लिख के अपने साइन करके भेज दिए, जो कह दिया वो करेंगे, क्योंकि फरमाया फिर नहीं सकता। चले लैलत कदर से तकरार जो अव्वल है। अब तकरार बता ले, तकरार लैलत कदर में कहां से शुरू हुआ? दो बेले दुनी के क्यों चले, जो उम्मत अर्स असल। अब दुनिया के बेले कहां चलेंगे? जो उम्मत असल अर्श की असल उम्मत है, वो दुनिया के बेले साथ इकट्ठे चल नहीं सकते। तो लैलत कदर की पहली तकरार की बता रहे हैं। गिरो बचाई साहिब ने, गिरो बचाई साहिब ने। बताओ अब यहाँ क्या बोले? क्या बोले? गिरो बचाई साहिब ने। हाँ, तले को दूर हुद तूफान, तले को दूर हूद तूफान को, दूर के नीचे गोवर्धन पर्वत के गिरो किसने बचाई? साहिब ने। हाँ, देर और यहाँ छोटी सी गोश्त पे किसी का पति हो, चाहे उसे कोई सहायता करे ना करे, पर पत्नी जरूर कहेगी। साहिब आएंगे तब बताएंगे, हो ना हो, चाहे भले ही ऑफिस में चपरासी हो, साहिब आएंगे हमारे तब बताएंगे। बताओ, और गिरो किसने बचाई? साहिब ने। हाँ, बेल दूजी किश्ती पर, और दूसरी में किस्ती पर। कब? जब बांसुरी बजाई तो दोनों तकरार पहले ब्रज में ही हो गए थे। एक गोवर्धन उठाया और उसके बाद षष्ठी नहीं, लेकिन आवेश नहीं, फिर दोबारा बांसुरी बजाई। कहां से हो रखे? वहां से दिखा रहे हैं, बैठे वहां दिखा
बोलो बांसुरी किसने बजाई? देखो बोलो किसने बजाई बांसुरी? चलो अब आई बेर तीसरी, अब आई बेर तीसरी, तिनका सुनो विचार। अब उसका विचार सुनो, विचार माने उनकी बात। हाँ पहचान बिना गिरो क्या करे, जो लोग हुक्मे इलम को जब तक हुक्म ने इलम को कहा नहीं समझाए तो लोग सो हुआ क्या करे? बोलो जो लोग इलम को, जो लोग हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए तो लोग सो क्या आपको क्यों कर सके जगाए? कैसे जगाती? अब बिना इलम के ज्ञान या सिद्धांत सब बैठे हैं, अब इलम को देंगे। चलो हाँ बोलो भाई। या अर्थ आपकी पहचान है, या हक हादी रुए निस्बत। ना हक की सुध, ना हाथी की सुध, ना निस्बत की सुध, किससे? बिना इलम के यार सिद्धांत कुछ नहीं कर पाए। हाँ गिरो खाती उतरी अर्थ से, हाँ। और दुनी पैदा जुल्मत। गिरो खासी राशि से सोता और सुखा देख रही है, हुक्म आया नाम लेके, और दुनी पैदा जुल्म से। दिल मोमिन अर्थ का शैतान दुनी दिल पर। मोमिनों का दिल अर्श है और दुनी का दिल शैतान। फिर हम पूछते हो ऐसा क्यों करना है? दिल पे शैतान है उनके, तो वो तो करेंगे। जिसके दिल पे शैतान है वो शैतान की का काम करेगा, और जिनका दिल अर्श है वो अर्श जैसे ही काम करेंगे। क्यों गिरो दुनी भेली चले, क्यों गिरो दुनी भेली चले? वही तफावत यो कर। ऐसे अंतर हो गया तो इनमें तो मूल से ही अंतर है, तो इकट्ठे कहाँ रह सकते हैं? लेके चलो, लेके चलो, सब एक होके चलो, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। कैसे हो जाएंगे? ऊपर से मुंह से कहने से, मुंह से कहने से दिल से एक होना होता है, मुंह से कहने से एक नहीं, और दिल से एक वो है। और यहाँ मुंह से बोलने वाले दो ही रहेंगे, एक हो गए जो एक की है पैदाइश, और ये किसकी है? पांच तत्व, वो एक तत्व के हैं, वो एक है, यहाँ कोई एक हो नहीं सकता, और वो ये इनका तो मिलान ही नहीं है। चलो ना पहचान ना निस्बत, इनकी सुन लो, दुनी की ना पहचान ना निस्बत। हाँ दुनी गिरो असल दुश्मन। कर दिया, दुनी गिरो असल दुश्मन। इनकी तो दुश्मनी वहां से चल रही, अलग है, एक हो ही नहीं सकते। और ये पुतले लड़ेंगे, फिर एक होंगे, फिर अलग हो जाएंगे, कभी एक नहीं होंगे। दिखावे में एक रहेंगे, हम सब एक हैं। अभी किसी के बुराई करनी हो तो सारे एक हो जाएंगे, और जब अपनी अपनी बात लेंगे तो डंडे चलेंगे, कोई एक नहीं। चलो एक हक ना छोड़े उम्मत, एक हक ना छोड़े उम्मत। उस सत को ब्रह्म सृष्टि नहीं छोड़ सकती, क्यों? वो सत की है, सत है। दुनी दुनिया बीच वतन है, और दुनिया दुनिया बीच वतन है, और इसको कह रहे प्रणाम चितवन लगाओ। ये भी बेचारे दुखी होके गिन गिन के चितवन कर करके किसी की चितवन चली ही नहीं। आगे तो झूठ बोलते, मेरा प्रणाम देख लिया। तो सरकार साहब कहते थे किसी की लाल साड़ी, किसी की हरी, सुबह उठ के सब कहते हैं हमने ये देखा, ये देखा, तो कितना डांटते थे कि इतना कुफर मत करो। निस्बत ही ने तफावत। इनकी तो निस्बत में ही अंतर है। ए भेले चले क्यों कर, एक ऐसे ही करते चलेंगे क्योंकि ये सच को लेके चलेंगे, और दूसरी झूठ को लेके चल रही है। इसके पीछे झूठ के
हम नहीं समझते थे। तुम देखो तो मोहिनी में प्रणा जी कहते मैं चौथे तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहिब के हजूर, साहिब के हजूर में, और जो साहिब के हजूर में उनके दिल दूल्हे ने फेर लिए, अपने दिल का हाल देखे। एक ईमान दूजा इश्क, एक पर मोमिन बाजू दो। अब मोमिनों के पास दो पर है, इश्क और ईमान। जहाँ ईमान लिया तो पहुंचे इश्क की जिमी में बैठे वही, पट खोल पहुंचावे लदुन्नी। और पट खोल के किसने पहुंचाया मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो यो खुला दरवाजा धाम, पट खोल पहुंचावे लदुन्नी। इन तीनों में दुनी पे ना कोई। अब ये तीन चीज दुनिया पे नहीं है, ना इश्क है, ना ईमान है, ना इल्म है। तीनों इश्क, ईमान, इल्म। और यहाँ इन दिलों में क्यों है? क्योंकि इनको इश्क वालों ने देखा, दिल से दिल जोड़ा, इश्क वालों का इल्म आया, और इल्म से क्योंकि इनको बैठा लिया कि मैंने तुम्हें अपनी पनाह में ले लिया है। काम बड़ा अर्जी का, मजाक नहीं है। जो उन्होंने तनों से काम लिया, इसकी बहुत बड़ी शोभा मिलेगी। सुंदर साथ जी, कौन सी? नए अंकुर नहीं चाहिए, जिनके अंकुर नहीं थे, ताए भी नए अंकुर दिए, अखंड कर देंगे, करेंगे, क्योंकि ज्ञान भर गया अंदर, जागृत, उसको छोड़ेंगे काम, अखंड करेंगे। क्या देखी इंद्रावती जी कहती, मोहे दिल में ऐसा आवत, ये जो देखा ब्रह्मांड, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न किया अखंड। ए दुनी चले चाल वजूद की। दुनिया काहे की चाल चल रही वजूद की? सुंदरता जी यही पहचान है जो वजूद को लगा है। मेरे वजूद को पहचानो, इनको पहचानो। चार शीशे ऐसे छोड़ देंगे कि तुम जाओ हमारी पहचान दो कि वो कौन है। अब चार निकलेंगे, 4 8 को लेंगे, 8 16 को लेंगे, 16 से 32 कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे कि चलो चलो प्राणनाथ दिखाई भी जाए होंगे। प्राणनाथ जी आप जाएंगे होंगे, कब के जाएंगे होंगे? आज हुए, अब हुए, आगे होंगे। खेल खत्म होने पे है और ये कह रहे प्राणनाथ जी जाए होंगे, ये लीला शुरू से गाने। तो सुंदर सा जी नहीं चलेंगे। जो वजूद को लगा है वो दुनी का है, और जो इल्म को लगा है वो अर्श का है। ए दुनी चले चाल वजूद की, उम्र चले रू चाल। उम्मत रूह चाल चलेगी, और रूह चाल क्या लेगी? अपनी चिट्ठी। लिखा था फर्क कुरान में, दुनी उम्मत इन मिसाल। और इसका अंतर फर्क कुरान में लिखा है कि दुनिया और उम्मत की ये मिसाल है, ये मिसाल है, इस तरह से है। हाँ। दुनिया दिन बजा जी सो उलंघे ना जुल्मत। ये जुल्मत को नहीं उलंघ सकता, कहाँ जाएगा? अपने सपने से आगे कैसे कोई निकलेगा? जो सपना देखा वो उसी में रह गया, आगे कहाँ जाएगा? देखा मैंने, आपके दिलों में उतर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दिल अर्श हकीकी मोमिन है। दिल अर्श हकीकी मोमिन, वो सच्चे मोमिन है, और ये नकली मोमिन है। एक है कुरान तफावत है। ये अंतर कुरान ने बताया है। इनमें रूह होए तो जो अर्थ की, सो क्यों रहे दुनी सो मिले। हम कहते हैं क्योंकि नाम ले बैठे रंग सृष्टि का, और रंग सृष्टि का खजाना सब हमने भर दिया है, तो कह रहे हैं इनमें जो अर्श की रूह होगी वो इनके साथ नहीं चलेगी। हाँ? कौल फैल हाल तीनों जुदे, जामे हुए ना चले विचल, कोल पैर हाल में कोई चल विचल नहीं होगा। जो कहेंगे वही मिलेगा, वही चाल है, वही हाल दशा। सुंदर सा जी ब्रह्म सृष्टि जी की दोनों की रहनी अलग बता दी।
स्वर्ग वतन दुनिया का घर जुल्मत से है और मोमनों का घर अर्श वतन है। पहले चला सैयद अकेला, पहले सैयद अकेला चला था क्योंकि अकेला आया था। तब आया अकेला तो अकेला जाएगा। तब ब्रह्म सृष्टि नहीं थी जब कुरान उतरा, तब तो थी शरीयत, और तब शरीयत थी क्योंकि ब्रह्म सृष्टि थी नहीं, तो सैयद को तो अकेले ही जाना पड़ा। अब अकेले क्यों छोड़िए, आप अकेले क्यों छोड़िए। गिरो पहुंची दिन मार्फत, गिरो पहुंची दिन मार्फत। सुना साथी, पहले सैयद अकेले चले क्योंकि जब वो कुरान लाए तो वो हुक्म कुरान छोड़ के वापस गया, और अब जो हुक्म दोबारे आया है, अब हुक्म ने एक तन छोड़ा तो दूसरे में बैठा, इंद्रावती जी के मेरा ठाकुर के तन में। आप अकेले नहीं जा सकते। सुंदर बाई इन फेरे ब्रज रास में इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश देके, अब न्यारे न होवे एक हिन जी। अब हमारे सुभान जो सिंहासन पे बैठे हैं वो हमें नहीं छोड़ सकते। उनका नाम लेके हुक्म आया सुंदर साथ जी, क्योंकि वो हुक्म सारा खजाना काम कर रहा है। हाथी के दिल में, हाथी के दिल से काम फैल रहा है, रूह के दिल में हमें अकेला अब नहीं छोड़ेंगे। बस मेहमान हजरत आए, आया सब कोई और ले चलेंगे सब। पहले चला सैयद अकेला, पहले चला सैयद अकेला, सैयद भी वही कहलाए। हाँ, तब तो थी शरीयत, तब तो थी शरीयत। अब अकेले क्यों छोड़िए, आप अकेले क्यों छोड़िए। गिरो पहुंची दिन मार्फत, गिरो पहुंची दिन मार्फत, गिरो पहुंची दिन मार्फत। क्योंकि मार्फत का ज्ञान गिरो को मिल गया, अब मार्फत का दिन है। सुंदर सा जी, अब क्या हो गया कि कल सुंदर साहब कह रहे थे कि पहले तो हमें कहते थे कि ये आहूजा जी वाले हैं, फिर कहने लगे ये साहिब जी वाले हैं, और अब हमें कहने लगे मार्फत वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, मार्फत वाले तो नहीं, क्यों घबराते हो? हमारी ब्रह्म सृष्टि की शुरुआत तो ABCD मार्फत से है, हमारी शरीयत है ही नहीं। तो सुंदर साहब जी, कोई कुछ कहे, भली कहे बुरी कहे, अपने धनी के चरण मत छोड़ना, और यहाँ किसी के चरण मत पकड़ना, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी 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 बात नहीं उतारेगी। ये बेशक इल्म जिसके दिल में जाएगा